अब इनको डिटेन कर रही है। अनाउंसमेंट ये किया जा रहा है कि यहाँ पर प्रदर्शन अलाउ नहीं है। ये देखिए ये छात्र को यहाँ पर ये मांग चल रही है कि एनटीए जैसी संस्था को बंद कर देना चाहिए जो एक पेपर ठीक से नहीं करवा पा रही है। और स्टूडेंट को यहाँ पर दिल्ली पुलिस द्वारा आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर घसीटा जा रहा है। ये क्या कर रहे हैं? ये देखिए ये इनका बैनर यहाँ पर से दिल्ली पुलिस कूद करके छीन रही है। ये वैसे बदतमीज पुलिस वाले हैं कि क्या बोले एनटीए को बंद किया जाए। यूजीसी नेट परीक्षा में 3 पेपर को कैंसिल कर दिया गया है। इंग्लिश, कॉमर्स और सोशियोलॉजी के पेपर को वापस से कैंसिल कर दिया गया है, जिसको लेकर के केवाईएस के छात्र संगठन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को इन्होंने घेर लिया। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से पुलिस अब इनको डिटेन कर रही है। अनाउंसमेंट ये किया जा रहा है कि यहाँ पर प्रदर्शन अलाउ नहीं है। ये देखिए ये छात्र को यहाँ पर ये मांग चल रही है कि एनटीए जैसी संस्था को बंद कर देना चाहिए जो एक पेपर ठीक से नहीं करवा पा रही है। और स्टूडेंट को यहाँ पर दिल्ली पुलिस द्वारा आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर घसीटा जा रहा है। आपको बता दें कि अभी 2 महीने पहले ही ये पेपर हुआ था नेट जेआरएफ जिसको कहा जाता है, उसमें वापस से धांधली हो गई। क्वेश्चन पेपर मिसप्रिंट हो गया और कई सारे क्वेश्चन वापस से रिपीट कर दिए गए हैं, जिसको लेकर के आज एजुकेशन मिनिस्टर को घेरने की जो कवायद है वो शुरू हुई यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर जैसे ही छात्र पहुंचे वैसे ही यहाँ पर पुलिस ने उन्हें डिटेन कर लिया। सवाल कि एनटीए को क्यों नहीं अभी तक रद्द किया गया? जिस तरीके से यहाँ पे पेपर लीक होते हैं, पेपरों को रद्द किया जाता है, उन सब में धांधलियां हो रही है। सरकार को जवाब देना पड़ेगा। क्यों वापस से 3 पेपर का एग्जाम हो रहा है तो पूरी तरीके से फेल हो रहा है। देखिए फेल नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं कि एनटीए को पूरी तरह बर्खास्त किया जाए। जब से एनटीए बना है, जब से एनटीए एग्जाम्स कंडक्ट करवा रहा है, तब से मिसमैनेजमेंट हो रहा है। हम चाहते हैं कि एनटीए जो कि एक सोसाइटी एक्ट के थ्रू रजिस्टर्ड है उसे भंग किया जाए और कोई पार्लियामेंट्री बॉडी बने, स्टैब्लिश की जाए जो कि एग्जाम्स को कंडक्ट करे, ताकि इस तरह की गलतियां और आगे ना देखने को मिले। आप लोग को बैठने तक नहीं दिया, 2 मिनट भी नहीं बैठने दिया। बिल्कुल, ये दिखाता है इस देश के डेमोक्रेसी की सच्चाई को दिखाता है कि जिस देश में देश का युवा चल रही मिसमैनेजमेंट के लिए आवाज तक नहीं उठा पा रहा है, ये हमारी सच्चाई दिखा रहा है। ये देखिए किस तरह से, ये देखिए क्या इन सारे पर्चों में क्या गलत मांगे लिखी हुई है, मांगे लिखी हुई है। ये वैसे बदतमीज पुलिस वाले हैं कि क्या बोले एनटीए को बंद किया जाए। एनटीए कोई गवर्नमेंट बॉडी नहीं है, एनटीए जो है वो प्राइवेट है, पार्लियामेंट से पास नहीं हुआ था। और एनटीए में जितने पेपर लीक हुए हैं उस पे सुप्रीम कोर्ट में जांच की जाए। और इसके साथ साथ जो एनटीए जो है जो भी पेपर करवाया जा रहा है उसका सरकारी संस्थान हो, और जो पेपर का प्रिंटिंग हो वो सरकारी संस्थान में हो। जो भी पेपर तैयार करे उनको क्वारंटाइन करके उनके मोबाइल को जब्त किया जाए। जब तक पेपर लीक बंद नहीं होगा तब तक हम छात्रों का भविष्य खराब है। ये क्या कर रहे हैं? ये देखिए ये इनका बैनर यहाँ पर से दिल्ली पुलिस कूद करके छीन रही है। ये अपने आप एनटीए यहाँ एग्जाम कराने के अंदर फेल हो रही है और दिल्ली पुलिस बैनर छीनने में फेल हो रही है। लगातार छात्रों के हाथों से बैनर छीना जा रहा है ताकि वो प्रोटेस्ट करना बंद करिए। पेपर देखिए फिर से हम ये करें, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों हो रहा है? हम तो पूछ रहे हैं सवाल कि जो सरकार है ये सरकार क्यों नहीं सबको एक बड़ा सरकार जो पेपर है, पेपर में क्यों नहीं सरकार उसे प्राइवेटाइजेशन कर रही है? पेपर क्यों प्राइवेट एजेंसियों में हो रहा है? पेपर बनाने वाले क्यों प्राइवेट है? लगातार हम ये मांग कर रहे हैं कि सबको बराबर दिया जाए। और हमारी क्या नाम है इनका? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी छात्रों का मुद्दा उठता है इसमें क्या बम बोला है नहीं है, इसमें लिखा हुआ है एनटीए को बंद किया जाए। वो क्यों मार रहे हैं? पुलिस वाले 1 नंबर के दलाल है, बीजेपी के दलाल है। इन लोगों ने दलाली बना दिया हुआ है। मांगे हैं जनता की, जरूरी मांगे हैं। देखिए अब यहाँ पर जो छात्र पहुँचे थे प्रोटेस्ट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के बाहर, उनको यहाँ पर से डिटेन कर लिया गया है। और दिल्ली पुलिस की संख्या आप देखेंगे, आरपीएफ की संख्या देखेंगे तो यहाँ पर भरपूर मात्रा में यहाँ पर इन लोगों को खड़ा कर दिया गया है और छात्रों को 2 मिनट भी यहाँ पर नहीं बैठने दिया गया। आपने देखा कि जैसे ही स्टूडेंट्स आए यहाँ पर और यहाँ पर बैठने की उन्होंने कोशिश किया, दिल्ली पुलिस ने उनको 2 मिनट के अंदर ही अंदर डिटेन कर लिया।
एनटीए जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है वो लगातार एग्ज़ाम्स कराने में फेल होती जा रही है। अभी जो नेट का एग्ज़ाम हुआ था जून के ही महीने में हुआ था, ये तब हुआ था जब सीजेपी का आंदोलन चल रहा था, और उसके बाद उसके 3 पेपर में आपको बता दें कि आपको सुन करके हैरानी होगी और ये भी सुन करके अचंभित होगा कि क्या मजाक चल रहा है देश के अंदर। जो 3 पेपर हैं सोशियोलॉजी, कॉमर्स और इंग्लिश के, एनटीए ने कहा कि क्वेश्चंस मिस प्रिंट हो गए जिसकी स्पेलिंग ठीक नहीं थी, और जो क्वेश्चन पिछली बार पूछे गए थे उसको रिपीट कर दिया गया, और एनटीए ने वापस से एग्ज़ाम सितंबर में कराया गया। तो देश के छात्रों के साथ एक बहुत बड़े स्तर पर जो शिक्षा व्यवस्था है वो पूरी तरीके से चौपट हो चुका है, और देश के छात्रों के साथ बहुत भद्दे तरीके से एक मजाक हो रहा है। ये सरकार क्या चाहती है? सरकार चाहती है कि आप पढ़े नहीं, आपका बच्चा ना पढ़े, लिखे नहीं, पढ़ लिख करके कुछ बने नहीं, सिर्फ एक राजनीति जो धर्म के इर्द गिर्द घूमती है। क्या बस इसी इर्द गिर्द के ही धर्म के इर्द गिर्द घुमाना चाहती है ये गवर्नमेंट? ये चाहती है कि बच्चा ना पढ़े। एनटीए लगातार फेल हो रहा है, तो एनटीए के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? पेपर लीक के मुद्दे पर आपने कानून बना दिया कि 10 करोड़ आपको जुर्माना देना होगा और 10 साल की सज़ा है। तो लेकिन इस तरीके की जो गड़बड़ियाँ हो रही है, जहाँ पर क्वेश्चंस रिपीट कर दिए जाते हैं, मिसप्रिंट कर दिया जाता है, स्पेलिंग गलती कर दी जाती है, इसको लेकर के आप क्या कानून बना रहे हैं? इसको लेकर के आप क्या सख्ती कर रहे हैं? आयसा एनटीए के दफ्तर, जो आयसा संगठन है वो एनटीए के दफ्तर की तरफ उन्होंने आज अभी 3 बजे कुछ किया, वहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है, और आज यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के बाहर आपने प्रोटेस्ट देखा, और आप देखिए यहाँ पर छात्रों को दिल्ली पुलिस द्वारा घसीट करके बस के अंदर भरा जाता है, और उसके बाद यहाँ से डिटेन करके ले जाया जाता है। जो बैनर पोस्टर वो ले करके आए थे उनको छीना जाता है, उसको फाड़ा जाता है। तो एक छात्र यहाँ पर की तरह हालत हो रही है देश में, बहुत बुरा हाल, जो इतना बुरा छात्रों के साथ कर रहे हैं। इस देश में शर्म आनी चाहिए मोदी सरकार को, गृह मंत्री को शर्म आनी चाहिए। अभी राजस्थान में 2 दिन पहले गृह मंत्री जी गए हुए थे, वहाँ पे इतना झूठा बोला देश में, बोला कि ये उद्घाटन करेंगे, 10,000 प्रशस्ति पत्र देंगे। तो इतना कोई हमें बदलाव नहीं दिख रहा है देश में। क्या प्लान होगा? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि अभी सेकंड पार्ट दोबारा फिर से हमारा युवा जो जैन जी वो देश का है, वो फिर से दोबारा देश में लड़ाई के लिए मजबूर है, क्योंकि जो स्टूडेंट है उसको अपना अधिकार, अपना नौकरी नहीं मिल रहा है, तो लड़ेगा ना कुछ अधिकार। कह रहे हैं कि जेल भरो आंदोलन करेंगे, तो ऐसा कुछ होगा? जी, राका जी का भी बहुत ही अच्छा सही निर्देश है, वो पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, जैसा वो डिसीजन लेंगे, जैसा पार्टी उनकी जो सीजेपी संगठन है उनका जो भी उनका मॉडलाइज है, जो भी उनका संगठन यूथ है, तो वो चाहेगा जैसी लड़ाई लड़ेगा देश में। क्या तो आप करेंगे जेल? राहुल गांधी जी दिन रात बच्चों के साथ में बातें करते हैं, बच्चों से हालचाल पूछते हैं, देश की बेटियों का, जो हमारी युवा बहन बेटी हैं, इनके साथ में बताओ 12-12, 20-20 लाठी दी हैं, कपड़ों पे चढ़ गए, सीने पे चढ़ गए, छाती पे जूते लेके प्रशासन क्या करे? क्योंकि ऊपर से पूरा मोदी ने, अमित शाह ने एक दिन भी नहीं आके देखा कि जंतर मंतर बच्चों को जाके देखें या नहीं देखें, चाहे मरो चाहे जियो, क्या कोई वो नहीं है। इस देश में अधिकार को सारा छीना गया है।